हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय गणित, प्रकरण नंबर 8, त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम लोग त्रिकोणमिति में साइन कॉस के जो मान होते हैं, उनकी डिग्री जो होती है उसके मान निकालना सीखेंगे, उसके मान याद करेंगे, किस प्रकार से उसका मान निकाला जाता है। हमेशा इस मान को आपको याद रखना पड़ता है। उस मान को याद रखने की जो ट्रिक है, जो तरीका है, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ एक टेबल ड्रॉ किया है। थीटा मतलब होता है एंगल, आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। इसके अकॉर्डिंग जो आपके अनुपात होते हैं साइन कॉस के, देखिए यहाँ आपका साइन, ओके, ये कॉस, टेन, कॉट, कॉट के बाद ये आपका सेक, और ये हो गया कोसेक। ये 6 अनुपात हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये मान किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलिए काउंट करते हैं। इसका तरीका थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या चीज़ है, किस प्रकार से इसके मान की चर्चा कर सकते हैं, किस प्रकार से इनके मान ज्ञात किए जा सकते हैं। देखिए ये है 0 डिग्री, ये है 30, ये है 45, 60, 90। ये आपके जो 1, 2, 3, 4, 5 मान हैं आपके। तो आप यहाँ पे देखिए 0 से 4 गिनती लिखिए। 0, ठीक है, 1, 2, 3 और ये हो गया 4। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने 4 तक गिनती लिखा। इसमें देखिए सबसे बड़ी जो संख्या है ना, वो संख्या को देखिए। तो हमको सबसे बड़ी संख्या इसमें 4 दिख रही है। तो ये जो 4 है, इस 4 से हम क्या करेंगे, पूरे को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद सबको है ना, एक काम करो, सबको वर्गमूल में डाल दो, स्क्वायर रूट में। ये स्क्वायर रूट में डाल दिया सबको, देखिए। ठीक, स्क्वायर रूट में डालने के बाद देखो 0 बटे जब 4 किया तो इसमें इसका जो मान होता है वह क्या हो जाएगा, 0। ठीक, इसलिए साइन थीटा में साइन 0 का जो मान है ना, वो हो गया 0, पहला मान 0। 1 बटे 4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। 1 बटे ये हो गया 2। साइन 45 मतलब 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो देखिए इसका जो 1 का वर्गमूल होता है 1, 2 का वर्गमूल हो जाएगा √2। तो ये हो गया आपका 1 बटे √2। साइन 60 √3 का वर्गमूल निकलता नहीं, इसलिए √3। 4 का वर्गमूल निकलता है तो कितना होता है, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3 बटे में 2। 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, 1। 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 1। ओके, अब क्या होता है, एक मान आपको बस केवल गिनती याद रखनी है, 0, 1, 2, 3, 4। फिर सबसे बड़ी जो संख्या है उससे 4 है, तो उससे 4 से सबको भाग दे देना है। बाद में सबको वर्गमूल में डाल देना है, जो कटता है काट के उसका वर्गमूल निकाल देना है, और लाइन से उनके मान इस प्रकार से रखते जाने हैं। बस आपको केवल इतना करना है। इसके बाद का स्टेप क्या है, देखो। अब जैसे आपका ये मान मिला है, तो कॉस का क्या होता है, कॉस में क्या होता है, जो मान यहाँ पे 90 का मिला है वह इस प्रकार से, देखिए यहाँ उल्टा लिख दिया जाता है। ये 1 आया इधर, तो इधर हम 1 लिख देंगे। ये √3/2 आया, तो ये √3/2 हो गया। बीच वाला मान हमेशा बीच में रहेगा। ठीक, 1/2 इधर है, तो इधर 1/2 आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी
आपने साइन का मान यदि निकालना सीख लिया तो कॉस का तो इस प्रकार से अपने आप निकल गया। फिर साइन का आ गया, कॉस का आ गया, इसके बाद टेन का मान जो होता है, देखो टेन का मान कैसे होता है, टेन जो होता है वह क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देखो यहाँ पे टेन थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो टेन है वो साइन और कॉस का अनुपात होता है, तो 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इन दोनों का बटे लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, बराबर। फिर इन दोनों में क्या करेंगे, √2 से √2 कट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। √3/2 1/2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, √3 बचेगा। 10 90 तो 1/0 का मान क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होते हैं, जिसको अपरिभाषित कहा जाता है। अब क्या होता है, जैसे साइन में जो चीज़ें होती थी कॉस के लिए, वही चीज़ें टेन में कॉट के लिए होती है। टेन कॉट का उल्टा होता है, ये इनफाइनाइट यहाँ आया। या तो आप ऐसा कर दो, टेन जो होता है कॉट का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होता है। 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 आएगा। √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ये जो सेक है, इस सेक किसका, कॉस का उल्टा होता है। तो 1 का उल्टा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 1/√2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब चाहो तो आप यहाँ पे कोसेक के बारे में जब चर्चा कर रहे हो तो चाहो तो सेक का इस तरह से उल्टा लिख सकते हैं, या तो साइन को रेसिप्रोकल करके आप इसका मान लिख सकते हो, ठीक है। तो आप जिस तरह से सूटेबल हो, जैसे यहाँ इनफाइनाइट आया तो इसको हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं, ये 2 आया तो इधर 2 लिख सकते हैं, ये √2 बीच में पड़ रहा है इसलिए ऐसा, ये मान इधर आ जाएगा 2/√3 और ये मान इधर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने साइन कॉस का जो टेबल है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका शॉर्टकट तरीका क्या है, उसकी चर्चा की है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि इसका सरल से सरल तरीके से किस प्रकार से मान प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के जो टॉपिक था हमारा साइन कॉस का टेबल बनाना, वो हमने सीख लिया है। अब इसके ऊपर के जो सवाल हैं वह हम अगले पीरियड में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।